हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो लगातार जो है मैं आप सबको जो है बोर्ड एग्जाम के जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि VVI है, जो कि सीधा सीधे आपको जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो लगातार जो है मैं आप सबको जो देने का प्रयास कर रहा हूं। सो ऑलरेडी मैंने जो आपको जो काफी सारा वीडियोज के माध्यम से काफी सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए हैं जो कि एग्जाम में आपको जो डायरेक्टली पूछेगा। सो बेसिकली आज एक बार फिर से मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ यहाँ पे जो 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सीधा सीधी आपके एग्जाम में पूछेगा। तो ये वीडियो जो आपके लिए काफी ज्यादा एकदम हेल्पफुल रहने वाला है। सो इस वीडियोज को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियोज के अंदर मैं आपको 5 ऐसे जो है रिएक्शन के बारे में बताने वाला हूं जो कि डेफिनेटली और 100% आपको एग्जाम में पूछेगा। सो आइए बने रहे हमारे साथ बिल्कुल शुरू से लेकर के लास्ट तक। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियोज को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियोज को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए वीडियोज को शुरुआत करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से वीडियोज को शेयर करिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा जो है स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जो है पढ़ेंगे तो हम लोग को जो पढ़ाने में उतना ज्यादा सहूलियत मिलेगा। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेली आपका जो है लाइव क्लास चलता है 7:30 बजे, तो उसको जो जुड़ना नहीं भूलिए, ठीक है। तो काफी ज्यादा मजा आता है, काफी बहुत सारे बच्चे जो है शाम के वक्त में जुड़ते हैं। सो आप भी हमारे साथ जुड़ करके जो है पढ़ाई का आनंद ले सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम लोग जो है रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन रिएक्शन होता क्या है, सबसे पहली बात हम उस चीज को समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चा को नहीं पता है कि रिएक्शन जो है हम लोग किसको बोलते हैं। तो रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल पहला नंबर ये है कि आखिर में रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अगर केमिकल रिएक्शन एक बार समझ में आ जाए तो उसके बाद हम लोग जो है डिफरेंट तरीके से जो है 5 अभिक्रिया पढ़ेंगे जो कि डेफिनेटली 100% आपके एग्जाम में पूछेगा। तो आइए, रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आपने नाम तो कई बार सुना होगा, लेकिन एक बार पढ़ के देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो देखिए वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूट कर, यानी कि कोई पदार्थ है वो टूटेगा या फिर किसी दूसरे पदार्थों से क्या करेगा, संयोग करेगा। संयोग मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। और टूटना मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो कह रहा है कि अगर कोई पदार्थ टूट जाता है या फिर किसी दूसरे पदार्थ से संयोग यानी कि जुड़ जाता है और जुड़ करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि अगर कोई पदार्थ टूट रहा है एक से अधिक पदार्थों में, या फिर अगर कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से जुड़ करके नया पदार्थ बना रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल देता हूं तो उसके बाद आपको जो क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, चूना पत्थर को जब हम लोग गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म। तो ये रहा देखिए आपका चूना पत्थर, ठीक है। आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर है, ये हमारा चूना का पत्थर है। तो चूना पत्थर को जब हम गर्म करते हैं तो 2 चीज मिलता है। एक मिलता है चूना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा चूना है जिससे हम लोग अपना घर में जो है पुताई वगैरह करते हैं। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं धुआं, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लोग चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो 2 चीज मिलता है, एक तो चूना मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हुआ क्या कि एक पदार्थ से 2 पदार्थ बन गया, एक तो चूना दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई एक पदार्थ मिलकर के आपस में एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करे टूट करके, ठीक है, तो उसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 पदार्थ जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करें, जो कि हम आगे देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि कार्बन को हवा में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। कार्बन कहने का मतलब है कोयला है, क्या है, कोयला। तो कोयला को जब हम हवा के साथ जलाते हैं, किसके साथ, हवा के साथ, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कोयला को जब हम हवा के साथ जलाते हैं तो मिलता है हम लोग को CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 पदार्थ मिलकर के एक ही पदार्थ का निर्माण किया, ठीक है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 पदार्थ मिलकर के नया पदार्थ बनाया। इसके पहले क्या हो रहा था कि एक पदार्थ जो है टूट करके 2 पदार्थ बना रहा था, ठीक है। या तो पदार्थ टूट करके नया पदार्थ का निर्माण करे, या तो पदार्थ जुड़ करके नया पदार्थ का निर्माण करे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, दैट मींस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब देखो, क्लास 10th के अंदर हम लोग को जो बहुत सारे रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो ओनली 5 जो है रिएक्शन बताऊंगा। कितना रिएक्शन, 5 रिएक्शन, जो कि 100% इनमें से आपको जो है क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। सो आइए, पहला अभिक्रिया क्या है, सो पहला अभिक्रिया है अपघटन या वियोजन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो देखिए नाम से यह स्पष्ट है, अपघटन या वियोजन। अपघटन मतलब होता है टूटना। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूटकर एक से नए पदार्थों का निर्माण करती है, तो उसे अपघटन या वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि इसमें पदार्थ क्या होगा, तो टूटेगा। तो अभी तो हम एक एग्जांपल देखे थे टूटने वाला का, ये देखो, ये हमारा चूना पत्थर जो है ये टूट करके 2 चीज बनाया था, एक चूना बनाया था और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था। तो क्यों ना हम इसी एग्जाम्पल को लिख देते हैं अपघटन या वियोजन में, ठीक है। तो चलो देख लो एग्जाम्पल में आपको क्या लिखना है,
कि चूना पत्थर को गर्म करने से चूना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। यहाँ पे देखिए चूना पत्थर का जो अनुसूत्र होता है CaCO3, CaCO3, और इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है CaO, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये हो गया हमारा चूना और ये हो गया हमारा CO2, यानी कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अपघटन या वियोजन का मतलब सीधा सीधी है कि टूट करके एक से नए पदार्थ का जो है निर्माण कर लेता है। ठीक है, यानी कि इसमें पदार्थ जो है अपघटित होता है, यानी कि टूटता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 2 पे, जो कि काफी ज्यादा एकदम इंपॉर्टेंट है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? देखो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षारक अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एकदम दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आपको एकदम रट ही लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अम्ल और क्षारक, अम्ल किसको बोलते हैं? तो जिसका स्वाद खट्टा होता है। क्षारक किसको बोलते हैं? तो जिसका स्वाद कड़वा होता है। तो अम्ल और क्षार जब भी अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण और उसके बाद जल। ठीक है, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल देखिए NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये है हमारा क्षार। ठीक है, ये क्या है हमारा क्षार। और HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये हो गया हमारा अम्ल। ठीक है, तो ये क्षार और ये अम्ल, तो इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो बनता है हमारा NaCl जो हम लोग घर में नमक खाते हैं तो वो क्या होता है? एक लवण होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? जल। तो आप देख सकते हैं कि जो क्षार और अम्ल है आपस में रिएक्शन किया और बना दिया लवण और जल। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। यानी कि जब जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा और इसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये वाला जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 3 की तरफ, जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज MVVI। MVVI कहने का मतलब है दिस इज मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए इसको जो हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, उपचयन अभिक्रिया क्या है? उपचयन का एक और नाम है, उपचयन का नाम है ऑक्सीकरण। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे जो बता देता हूँ, उपचयन का एक और नाम है ऑक्सीकरण। ठीक है, आप लोग जो याद रखिएगा, उपचयन का एक और दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑक्सीकरण। ठीक है जी, तो ऑक्सीकरण या उपचयन क्या है? देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, यानी ऑक्सीजन का संयोग कहने का मतलब ऑक्सीजन उसमें जुड़ेगा, क्योंकि संयोग मतलब होता है जुड़ना। तो ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का वियोग, वियोग मतलब होता है वहां से निकलना। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़े और हाइड्रोजन वहां से निकले। ठीक है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, कार्बन को जब हम हवा में जलाते हैं तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि C4 हो गया कार्बन। क्या हो गया? कार्बन। और इस कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। ठीक है, तो कार्बन में हवा जुड़ने से यानी कि ऑक्सीजन जुड़ने से बन जाता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तो समझ जाइए कि वो वाला रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब कोई स्टूडेंट बोलेगा बल सर यहाँ पे ऑक्सीजन तो जुड़ रहा है लेकिन हाइड्रोजन नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम कीजिएगा, ये जो तथा लिख दिया है ना इसको थोड़ा सा काट दीजिएगा। यहाँ पे डेफिनेशन ऐसे होना चाहिए एकदम बिल्कुल अच्छा वाला, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या कहने का मतलब है अगर ऑक्सीजन का उसमें जुड़ भी रहा है तब भी बोलेंगे उपचयन, या हाइड्रोजन अगर निकल भी रहा है तब भी बोलेंगे उपचयन। ठीक, उपचयन। ठीक है, यानी कोई जरूरी नहीं है कि उसमें से ऑक्सीजन जुड़ना भी चाहिए और हाइड्रोजन निकलना भी चाहिए, नहीं, दोनों में से अगर एक भी काम हो गया ना तो बोलेंगे उपचयन। यानी कि अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन बोल देंगे, या फिर हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तब भी उपचयन बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ? C+O2 तीर निशान CO2, यहाँ पे क्या हुआ कि खाली ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन जुड़ना हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 4 की तरफ। तो अपचयन या अवकरण अभिक्रिया क्या है? ठीक है, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया क्या है? उपचयन मैंने आपको पढ़ा दिया। तो देखो उपचयन का दूसरा नाम था ऑक्सीकरण, इसी तरीके से अपचयन का दूसरा नाम है अवकरण। तो इसमें क्या होगा? इसके पहले वाला में तो ऑक्सीजन जुड़ रहा था लेकिन इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो तथा ऑक्सीजन का वियोग हो तो उसे बोलते हैं अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन में से ये जो हाइड्रोजन है ये जुड़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या बना रहा है? 2H2O यानी कि जल बना रहा है, यानी कि हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। तो इसलिए अपचयन हो गया। लेकिन कोई अगर तेज बच्चा होगा तो पता है क्या बोलेगा कि सर
इसमें ऑक्सीजन भी तो बोल सकते हैं कि जुड़ रहा है। तो हाँ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। इसमें हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जुड़ रहा है, तो ये उपचयन भी हो गया और अपचयन भी हो गया, यानी कि ये अभिक्रिया में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है और हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है। तो कोई बात नहीं है, इस अभिक्रिया का नाम दोनों अभिक्रिया है। उपचयन भी है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और अपचयन भी है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि जिसमें ऑक्सीजन भी जुड़े और हाइड्रोजन भी जुड़े तो उसका एक स्पेशल नाम है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेडॉक्स अभिक्रिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको मैं MVVI इसको भी कर देता हूं। ठीक है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया का संक्षिप्त नाम रेडॉक्स अभिक्रिया है। उपचयन और अपचयन की क्रियाएं अगर साथ साथ होता है तो उसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और जैसा कि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाता है, जल बनाता है। तो ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन में जब हाइड्रोजन मिलता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है बेसिकली ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए उपचयन हो रहा है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं उल्टा कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसलिए अपचयन। तो उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ, तो इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, सो यहाँ पे जितने सारे मैंने आपको रिएक्शन बताए, टोटल कितना रिएक्शन बताया, 5 रिएक्शन। ठीक है, तो पांचों के पांचों जो एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप रटिए, चाहे जो भी करना है करिए, लेकिन आपको जो है एग्जाम में जाकर के छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि 100% लिख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आएगा। सो चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो वीडियो है आपको काफी अच्छे तरीके से मैंने जो है समझा पाया हूं। तो अगर वाकई में आपको जो अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, सो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव ए गुड डे, बाय बाय।